हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ने वाले प्रश्न हैं। तो आज क्लास को अंत तक देखना न तो भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सभी प्रश्नों का आपको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार करना है। यदि आप हम टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के आज ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला नंबर क्या प्रश्न है चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। उस दोष का नाम बताना है जिसमें धनायन कहाँ चल जाता है, अंतरकाशीय स्थान पर चल जाता है। किस में चल जाता है तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फ्रेंकल दोष में चल जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं कि सहसंयोजक का ठोस होता है तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण देना है। तो देखिए सहसंयोजक जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, सहसंयोजक ठोस है। क्वार्ट्ज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय आपको बताना है। तो इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए Cr धनायन 3 जो है हमारा प्रतिचुंबक है। ठीक है दोस्तों, अब अगला लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस का उदाहरण। बेरावदार ठोस बताना है आपको। बेरावदार कर ले, चाहे गैर क्रिस्टलीय ठोस कर लीजिए या अक्रिस्टलीय ठोस। तो बेरावदार ठोस तो हीरा हीरा ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजित ठोस हो जाता है। जो हमारा ग्लास होता है दोस्तों बेरावदार ठोस होता है। ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, जैसे बेरावदार ठोस है। अब लिखा गया है घनायन क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या बतानी। घनायन क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या हमारी 3 होती है। कितनी हो दोस्तों, 3 होती है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट की संरचना में होती है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसर संयोजक संख्या बताए। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या हमारी 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12। ठीक है, अब लिखा गया है कि शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष दोनों में होता है। मैंने वह उस यौगिक का नाम बताना है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों में होता है। तो देखिए AgBr ऐसा एक यौगिक है जिसमें शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, अब लिखा गया है कि क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण। मतलब जो क्षारीय धातु हैलाइड होते हैं उनके रंगीन होने का क्या कारण है, तो उनके रंगीन होने का कारण है दोस्तों एफ केंद्र। ठीक है दोस्तों, एफ केंद्र। ठीक है, अब लिखा गया है 32 अंतर केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका मुक्त दिक् स्थान, मतलब BCC में खाली स्थान बताना। तो BCC में खाली स्थान 32% होता है। कितना परसेंट, 32%। डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण जाता है। उस ऑक्साइड का नाम बताना है जो विद्युतीय गुण पर दर्शाता है। ठीक है, तो वह हमारा यौगिक है CrO2। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर 11 नंबर प्रश्न आ जाता है हमारा कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म आपको बताना है। तो देखिए सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म हमारा निकेल को लोहा को निकेल कोबाल्ट ये तीनों होते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन सर्वाधिक जो होता है हमारा लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अब लिखा है क्रिस्टल जालक में प्रति प्रमाणिक अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। यदि क्रिस्टल जालक में प्रति प्रमाणिक कितना बताना है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो वो हमारी कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, यानी हमारा 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब 13 नंबर प्रश्न आता है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर एक एक अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो वह जालक ठोस है। तो उस दोष का बताना है जिसमें अंतरकाशीय स्थान, तो किस में चल जाता है, तो फ्रेंकल दोष में हमारा अंतरकाशीय स्थान पर चल जाता है, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखा है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो उसे बताना है हमें। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हमारा कांच क्या है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब लिखा गया 15 नंबर की सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टल जालक संरचना में होती है। तो देखिए एसएससी का हमारा होता है कितना, एसएससी का होता है हमारा 52%, एफसीसी का होता है 74% और बीसीसी का होता है हमारा कितना, 68%। तो सर्वाधिक किसका है, तो एफसीसी का, यानी 74% हमारा फलक केंद्रित बी सही होता है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखा है 16 नंबर की फेरोमैग्नेटिज्म है। तो फेरोमैग्नेटिज्म बताना है। तो देखिए इनमें जो लोहा भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, CrO3 भी है, इनमें सभी क्या फेरोमैग्नेटिज्म, यानी हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुण नहीं है। अणु संख्या गुण कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए प्रासंद अणु संख्या गुण धर्म क्वथनांक को नहीं भी है और हिमांक का नमनीय भी, लेकिन वास्तव हमारा नहीं, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी सही उत्तर हो जाए। ठीक है दोस्तों,
अब लिखा गया है कि मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलर लता को मात्रक बताना है, तो मोलर लता का मात्रक होता है मोल पर किग्रा, मोल पर केजी कह सकते हैं, मोल पर केजी किग्रा लिखा गया है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाए। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन अर्ध परागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो देखिए अर्ध परागम्य झिल्ली से हमारे निकल पाते हैं, कौन निकल पाते हैं, है तो विलायक अणु निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं दोस्तों, विलायक अणु, यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है कि 20 नंबर 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रता नहीं हमारे क्या बताना है सर, मोल रहता बताना है। क्या बताना है, मोल रहता का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है आप जानते हैं, WA बटे में 1000 बटे में MA गुणे क्या होता है हमारा V। ठीक है, यहाँ से MA का मान हम ज्ञात करें, चीनी का रासायनिक सूत्र जो हमारा होता है C12H/111 से हम क्या है उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। WA का मान दिया है कितना, इतना दिया है 34.2। देखिए WA का मान दिया है 34.2 और V का मान दिया है हमारा कितना 234.2 और 1000 यहाँ पर दिया, मतलब कुल मान ज्ञात कर लेंगे और सभी का जब हल कीजिएगा दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा आंसर 0.5, यानी हमारा बी सही उत्तर हो जाए। हल कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो हिमांक अवनमन अधिकतम आपको बताना है, तो हिमांक अवनमन K2SO4 का अधिकतम होता है, किसका होता है तो K2SO4 का। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। अब लिखा है 22 नंबर की सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र, मैंने उस सांद्रण इकाई को बताना है जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, तो वो इकाई हमारी है मोलर लता। मोलर लता ऐसी राशि जो सांद्रण इकाई है जो तो क्या करती है वह ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आता है कि विलियन जिसमें प्राशन दाब सामान्य ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं, तो उस विलियन का नाम बताना है कि जिसमें समान ताप पर समान प्राशन दाब होता है, तो वैसे विलियन को हम समप्राशी विलियन कहते हैं। कैसे कहते हैं, समप्राशी विलियन। ठीक है, अगला लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है तो प्राशन दाब है, वाष्प दाब का अवनमनीय भी है, हिमांक का अवनमनीय भी है, लेकिन हमारा जो पृष्ठ तनाव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाए। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है प्राशन दाब की इकाई होती है। तो प्राशन दाब की इकाई हमारी होती है दोस्तों, आप याद रखिएगा ATM होती है। क्या होती है, ATM, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन निर्भर करते हैं। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसे, विलय के कणों की संख्या, तो यानी केवल कणों की संख्या पर, यानी हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि शुद्ध जल का मोलर रहता बताना है। तो देखिए शुद्ध जल का मोलर रहता हमारा 55.6 होता है। कितना होता है 55.6। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता का इकाई। तो देखिए विशिष्ट चालकता का इकाई कॉलेज मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कितना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल कौन है उसे आपको बताना है। तो द्वितीयक सेल क्या होता है जिसका हम बार बार उपयोग, तो लेड स्टर बैटरी हमारा द्वितीयक सेल है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 30 नंबर आज का आखिरी प्रश्न आ जाता है कि डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया बताने। तो डेनियल सेल में हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो डेनियल सेल आप पढ़े होंगे तो ZnCU धनायन 2 गो हो जाए, और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है क्या, ये डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। आप जब डेनियल सेल में अभिक्रिया तो इसे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा हो, और ये सभी प्रश्नों को आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे, तो आप उसे क्या जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।